नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है घनश्याम पटेल और आप सभी देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जीपी एजुकेशन हब। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अकाल और उसके बाद। नागार्जुन जी की प्रसिद्ध कविता है, जो कि जिस कविता में दिखाया गया कि अकाल में घर की स्थिति कैसे रहती है और अकाल के पश्चात घर की स्थिति कैसे होती है, उसको दिखाया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले नागार्जुन जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। नागार्जुन जी का जन्म हुआ था 30 जून 1911 में मधुबनी के बिहार के मधुबनी सतलखा नामक ग्राम में हुआ था, जो कि उनके मामा गांव था। उनका पैतृक ग्राम का नाम बिहार का दरभंगा जिला तरौनी नामक ग्राम उनका पैतृक ग्राम है। उनको पत्रहीन नग्न गाछ उनकी एक प्रसिद्ध रचना है, जिसके लिए उन्हें सन 1965 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार से नवाजा गया था। उनका निधन 5 नवंबर सन 1998 को हुआ। चलिए दोस्तों, आज की यह जो कविता है शुरू करते हैं। अकाल और उसके बाद। यह कविता की पहला पंक्ति है कुछ इस प्रकार, जिसमें अकाल में घर की स्थिति कैसा होती है उसका वर्णन किया गया है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया भी सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की हालत भी रही शिकस्त। और जो पंक्ति बोलने जा रहा हूँ वह है अकाल के बाद की स्थिति का वर्णन किया गया है। दाने आए घर में कई दिनों के बाद, घर के आंगन से धुआं ऊपर उठा कई दिनों के बाद, घर भर की आंखें भर आई थी कई दिनों के बाद, कौवे ने भी पंखे खुजाई कई दिनों के बाद। तो इस कविता में जो नागार्जुन जी हैं वह बहुत ही अकाल का जो मार्मिक स्थिति है उसको बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत किए हैं। तो पहला लाइन है, चूल्हा रोया कई दिनों तक चक्की रही उदास। तो बोलते हैं कि चूल्हा चुकिया होता है, जो पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था, अभी भी बहुत कम देखे जाते हैं अभी के ज़माने में, लेकिन अभी तो सब डिजिटल वाले हो गए हैं, गैस चूल्हा वाले हो गए, इंडक्शन चूल्हा वाले हो गए हैं। लेकिन जो पुराने ज़माने में चूल्हा चुकिया में बनाया जाता था खाना, तो उस चूल्हे का बोला गया है कि चूल्हा कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। मतलब चूल्हा रोता है कि मेरा उपयोग नहीं किया जा रहा है बोल के, चूल्हा भी रोने लगता है कि आज क्या हो गया जो घर में मेरे उपयोग नहीं किया जा रहा है, मुझे जलाया नहीं जा रहा है। चक्की भी उदास रहती है क्योंकि उसमें अनाज नहीं पीसा जाता है। घर में अनाज रहेगी पीसने के लिए तब तो पीसेंगे, जब अकाल की स्थिति है तो घर में अनाज ही नहीं है तो कहाँ से पीसेंगे अनाज। और अगली पंक्ति है, कई दिनों तक कानी कुतिया भी सोई उसके पास। तो कानी कुतिया जो एक कुतिया है, तो उसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो वह भी उसके पास होते, चूल्हा और चक्की के पास होती है। क्यों? क्योंकि वह इस उम्मीद से सोती है कि चक्की में कुछ अनाज पीसा जाएगा, चूल्हे में कुछ रोटी बनाया जाएगा या कुछ पकाया जाएगा, तो कुछ थोड़ा मोड़ा बचेगा, तो उसमें अपने बच्चों का पेट भर सकती हूँ, अपना भी थोड़ा पेट भर लूँगी बोल के इसी उम्मीद में वह चूल्हा के पास सोई रहती है। अगला लाइन है, कई दिनों तक भीत पर लगी छिपकलियों की गश्त। कई दिनों तक छिपकली जो है, आपने छिपकलियों देखा ही होगा घरों में, जो कीड़े मकोड़े के लिए खाने के लिए इधर उधर घरों में रहते हैं, सभी लगभग सभी प्राय सभी के घरों में पाए जाते हैं। तो छिपकली जो है वह भी गश्त लगाते रहते हैं, इधर से उधर खोजते रहते हैं कीड़े मकोड़े की तलाश में। तो घर में कुछ है ही नहीं, तो कीड़े मकोड़े की तलाश में वो भी अपने भूख को शांत करने के लिए इधर से उधर गश्त लगा रहे हैं। भीत यानी होता है दीवार। तो अगला पंक्ति है, कई दिनों तक चूहों की हालत भी रही शिकस्त। कई दिन तक चूहे भी कई दिनों तक भूखे रहते हैं, कई दिनों तक उनका भी हालत एकदम बिना खाए पिए इंसान कैसा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार उनका भी हालत वैसे ही हो गया था कि घर में अगर कुछ अनाज होता तो उसे खा लेते, या फिर घर में कुछ सब्जी वब्जी होता या कुछ टमाटर वगैरह कुछ भी होता तो उसे खा लेते बोल के उनके भी मन में लालसा होती है, लेकिन वह भी नसीब नहीं हो पा रहा था, इसलिए चूहों की भी हालत रही शिकस्त। और अगला पंक्ति है, दाने आए घर में कई दिनों के बाद। मतलब अब जो है
अकाल के बाद से कई दिनों के बाद, मतलब थोड़े मोड़े नहीं, बहुत दिनों के बाद, इंतज़ार के बाद, लंबी इंतज़ार के बाद, ख़त्म होने के बाद उनके घर में दाने आए थे। दाने आए घर में कई दिनों के बाद, घर के आंगन से धुआं ऊपर उठा कई दिनों के बाद। अब घर में अब दाने आ गए हैं तो उसके पकाने के लिए चूल्हा का जलाया जा रहा है। चूल्हा जलाएंगे तो धुआं उठता है, तो उसी की बात की गई। कवि ने, नागार्जुन जी ने कहा है कि कई दिनों के बाद घर के आंगन से धुआं ऊपर उठा कई दिनों के बाद। तो उसी को बोलते हैं कि घर के आंगन से बहुत दिनों के बाद अब खाना बनने वाला है उनके घर में, तो धुआं उठ रहा है। घर भर के आंखें भर आई थी कई दिनों के बाद। अगला पंक्ति है, तो घर भर के जो लोग हैं वो खुश हो गए थे कि आज बहुत दिनों के बाद, अकाल की स्थिति के बाद आज हमें कुछ अनाज खाने को मिलेगा बोल के, और वे सब भी खुश हो गए थे। इसलिए घर भर के आंखें जो है चमक उठी थी खुशी के मारे कि आज हमें कुछ खाने को मिलेगा। उसके बाद है, अगली पंक्ति है, कौवे ने भी पंखे खुजाई कई दिनों के बाद। जो कौवा रहता है, आपने देखा होगा कि वो छानी, छप्पर, या फिर जो उनके घर में जो बताया जा रहा है उस हिसाब से छप्पर पर बैठे, छप्पर मतलब आप जानते होंगे, जो कच्चे घरों में जो छानी दिए लगाए जाते हैं, खप्पर, उसमें बैठकर कौवे ने भी पंखे खुजाई थी कई दिनों के बाद। जो कौवे हैं वह भी देखती है उनके घर से धुआं उठ रहा है, आज कुछ बन रहा है खाने को, मतलब कुछ ना कुछ तो मुझे भी मिलेगा खाने के लिए बोल के, वह इसी उम्मीद से, अपने खुशी से वह भी अपने पंख को खुजाई थी। तो दोस्तों, यह कविता यही 8 पंक्ति की है, लेकिन ये 8 पंक्ति में नागार्जुन जी ने बहुत ही अकाल की स्थिति का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। मुझे तो बहुत ही मेरे मन को भा गए, इसलिए मैं वैसे तो बहुत अच्छा बोला हूँ या नहीं बोला हूँ मुझे नहीं पता, मैं बहुत अच्छा समझा पाया हूँ या नहीं समझा पाया हूँ नहीं पता मुझे, लेकिन उनकी यह कविता पढ़ने के बाद मेरे मन में लालसा हुई कि मैं एक वीडियो बनाऊँ और यूट्यूब पे अपलोड करूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। यह यूजीसी नेट के कविता इकाई में संग्रह है। उनकी और भी अन्य कविताएं हैं, कालिदास है, कालिदास है, अकाल और उसके बाद है, और खुरदरे पैर हैं, मैं मनुष्य हूँ, बादल को घिरते देखा है। नागार्जुन जी की सभी कविताएं यूजीसी नेट के कविता इकाई में संग्रह है। चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जल्द ही।